ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय। जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं, नमस्ते माताओं एवं बहनों। आप सभी को सत्य ज्ञान एवं इतिहास में, सत्य इतिहास एवं ज्ञान में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज जो मैं करने जा रहा हूँ वह है जो सभी गांधीवादी पापी और अपराधी हैं। तो खास करके इसलिए कि यदि हमको अपने राष्ट्र को बचाना है, धर्म को बचाना है, समाज को बचाना है, तो हमें अपना आदर्श एक आदर्श व्यक्ति को ही प्रस्तुत करना होगा। ऐसों को यदि हम अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं अपने इतिहास में, अपने साहित्य में, अपने जीवन में, जो कि एक अधर्मियों को ही, पापियों को ही रक्षा करने के लिए हमेशा रत रहता है, तो उसका फल कभी भी फलदायी नहीं हो सकता, उसका फल कभी भी धर्म के अनुरूप नहीं हो सकता है। राष्ट्र, जीवन, समाज के रक्षा में वह सफल नहीं हो सकता है। तो उसी पर मैं पुनः जो है सो गांधी और नेहरू भारत के लिए वरदान, या ये जो किताब है आप देख सकते हैं, गांधी और नेहरू भारत के लिए वरदान या अभिशाप, इनके जो लेखक हैं सत्यान्वेषी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी। तो उन्हीं में से मैं कुछ लाइन आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ कि सभी गांधीवादी कहा करते हैं, प्रायः गांधी कहा करते थे कि मैं मुसलमानों के हित की बात सोचता रहता हूँ। देखिए, उन्होंने अपने 13 जनवरी सन 1948 ईस्वी की प्रार्थना सभा में कहा था कि कुछ लोग मुझे ताने दे देकर कहते हैं और मेरी निंदा करते हैं कि मैं केवल मुसलमानों के साथ ही सहानुभूति रखता हूँ और उनके लिए ही मैंने आमरण अनशन रखा है। वह बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने पूरा जीवन अल्पसंख्यकों के हित के लिए ही काम किया है और सभी को ऐसा करना चाहिए। जब पाकिस्तान बनने के कारण भारत में शेष रह गए मुसलमान आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से वंचित हो गए, मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है। आगे मैं हिंदुओं और सिखों को यह परामर्श दूंगा कि उनमें इतनी वीरता होनी चाहिए कि वे यह कह सकें कि पाकिस्तान में चाहे जो कुछ भी होता रहे, परंतु वे भारत में रह रहे मुसलमानों पर एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। दिल्ली डायरी पृष्ठ 336। गांधी की ऐसी उल्टी सीधी बातें प्रतिदिन किया करते थे। यहाँ विशेष रूप से देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान बनाने में सबसे अधिक हाथ इन खंडित भारत में रहने वाले मुसलमानों का ही था। उनके आत्मसम्मान और उनके जीवन की इतनी चिंता थी कि उन्होंने मरण व्रत तक रख लिया, जबकि वे स्वयं इसके लिए उत्तरदायी थे। यानी देश के विभाजन के लिए स्वयं गांधी ही उत्तरदायी थे, जबकि यहाँ भारत में मुसलमानों के जीवन को कोई खतरा नहीं था। केवल आत्मसम्मान से वंचित जरूर थे, क्योंकि उन्होंने देश के 2 टुकड़े किए थे। परंतु गांधी को पाकिस्तान में उन हिंदुओं और सिखों की कोई चिंता न थी जो सदा गला फाड़ फाड़ कर उनकी जय जयकार बोलते रहे और उन पर सदा विश्वास करते रहे। अब उनकी हत्याएं हो रही थी, स्त्रियों का अपहरण, उनके साथ बलात्कार हो रहा था, परंतु गांधी को उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता था। पंडित नेहरू और उस समय के सभी छोटे बड़े कांग्रेसी नेता जो उस समय गांधी जी का साथ दे रहे थे, वे सब इस पाप और अत्याचार के जिम्मेवार हैं, तथा सभी गांधीवादी प्रशंसक, समर्थक और कांग्रेस को वोट देने वाले सभी लोग इन पापों और अत्याचारों के भागीदार हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति लोकहित में अच्छा काम करता है तो उसकी सहायता, प्रशंसा और समर्थन करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार पाप, विश्वासघात, प्रपंच और सत्याचरण
इत्यादि करने वाले गांधी की सहायता, प्रशंसा और समर्थन करने वालों को भी पाप लगेगा ही। यह भी निश्चित है कि जब भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र होगा तो गांधी तथा गांधीवादियों की गणना राजपूत इतिहास के विश्वासघाती जयचंद, मानसिंह, जयसिंह के रूप में होगी, जिसने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मरवाया था, या अकबर की सहायता की थी या औरंगजेब की सहायता की थी। और सिख इतिहास में गंगू ब्राह्मण से होगी, जिसने गुरु गोविंद सिंह के साथ विश्वासघात करके गुरु पुत्रों को मुसलमानों के हवाले कर दिया था। फलस्वरूप मुसलमानों ने उन्हें सरहिंद के अंदर दीवारों में चिनवा कर मार डाला था। यह बात गांधीवादियों को जरूर बुरी लगेगी, परंतु यह बात सत्य है और लोकहित में है। देखिए, वाल्मीकि रामायण में कहा है, अप्रियस्य च पथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभ, यानी अप्रिय परंतु हितकारी बात कहने वाले और सुनने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए जो गांधीवादी इन सत्य परंतु कटु वचनों को पढ़कर स्वयं ही निर्णय ले कि अब तक वह कहीं किसी अंधकार में तो नहीं फंसे हुए थे। भाइयों, कई गांधीवादी हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमानों से घृणा करते हैं, उनके हाथों का छुआ हुआ नहीं खाते। जो मुसलमान हिंदुओं की पूज्य गाय की हत्या करना अपना धर्म समझता हो, हिंदुओं के साथ विश्वासघात करना, लूटना, कत्ल करना ही अपना धर्म समझता हो, और हिंदू औरतों, हिंदू स्त्रियों को बलात्कार करना, लूटना, अपहरण करना, बेचना, हर तरह के कुकृत्य करना अपना धर्म समझता हो, तो हिंदू उनसे घृणा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब यदि भगवान कभी अवतार लेते हैं तो वह सत्य के रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए या साधु जन के रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। साधु जन कौन हुआ? जो कि कोई किसी का अहित नहीं करता है, किसी का चोरी नहीं करता है, किसी को बलात्कार नहीं करता है, किसी का अपहरण नहीं करता है, किसी का लूट नहीं करता है, किसी का कत्ल नहीं करता है। ऐसे जन साधु जन होते हैं और उन्हीं के रक्षा के लिए समय समय पर भगवान ने अवतार लिया है। लेकिन जो गांधी, जो मुसलमान या ये सब जो दुष्टता में सबसे बढ़ा चढ़ा है, जो 1400 साल से हिंदुओं को, उसके धर्म को खत्म कर रहा है, मंदिर तोड़ रहे हैं, गाय काट रहे हैं, हिंदू करोड़ों के संख्या में हिंदू स्त्रियों को बलात्कार करते रहे, अपहरण करते रहे, बेचते रहे, नीलाम करते रहे, इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या होगा? जब सीता माता का अपहरण हुआ तो लंका पर आक्रमण करके रावण को खत्म किया, चाहे द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ उसके कारण भगवान कृष्ण ने उनको महाभारत युद्ध करा करके सबको खत्म करवाए। तो औरतों का अपने यहाँ इतना महत्व दिया गया, लेकिन इन करोड़ों औरतों के साथ यह जघन्यतम अपराध होता रहा और उस वैसे काम को करने वाले मुसलमानों को वह हमेशा संरक्षण देते रहे, उनके लिए उनका दिल तड़पता रहा, लेकिन निर्दोष हिंदुओं को कत्ल किया जाता रहा, उनके औरतों को उठा करके ले जाया जाता रहा, ट्रेन में मार मार करके, काट काट करके भेजा जाता रहा भर भर करके हिंदुस्तान में, कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को उपहार। तो ऐसे क्रूर कर्म मुसलमानों के प्रति उनको बहुत रक्षा के लिए उनको दुख होता था और उनका हमेशा सहायता करते थे, उनका उत्साह वर्धन करते थे, और उन कुकर्मों को रोकने वाले हिंदुओं को हमेशा वह गाली देते थे। चाहे यह जो काम करते थे, उनको अहिंसा का, हिजरापनी का पाठ पढ़ा करके उनको वीरहीन, ओजहीन करते रहते थे। तो इस अनुसार तो वे राम का नाम लेकर के राम भजन करते रहते थे, लेकिन राम के काम को नहीं मानते थे कि राम ने जो रावण को मारा, चाहे बाली को मारा, तो उस काम को वे अच्छा नहीं मानते थे। वह बाली के वध को भी
पाप कहते थे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों को खत्म किया जाए, जो हमारे देश को गुलाम बनाए हुए था, हमारे देश पर के रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो लाखों बलिदान दिए, उन सबको फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। तो उस अंग्रेजों के प्रति भक्ति, और जो मुसलमान इस तरह का क्रूर कर्मा कार्य करते रहता था उसके प्रति भक्ति। लेकिन जो हिंदू अहिंसक थे उसको वह लड़ने से, अपने बहन बेटियों को इज्जत रोकने से, इज्जत लूटने वाले मुसलमानों से रोकने के लिए हमेशा हतोत्साहित करते रहते थे। तो यह तो बस बेवकूफ बनाना था। जो राम का नाम तो तुम लेते हो, राम के नाम पर भजन करते हो, बस खाली अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, लेकिन उस राम के कृत्य को, उस कृष्ण के कृत्य को तुम हमेशा दुत्कारते हो और जनता को भी वैसे काम करने से विरत रखते हो। तो यह गांधी की पाखंड ही था, और जो गांधीवादी है उसको पापी, दुराचारी और अपराधी माना ही जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। तो प्रिय बंधुओं, इस जो चैनल है सत्य, इतिहास एवं ज्ञान, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अधिक से अधिक प्रसार करें। और क्योंकि जब तक यदि हम अपने राम को, कृष्ण को, शिवाजी को, महाराणा प्रताप को प्रेरणा स्रोत नहीं बनाएंगे तो इस राष्ट्र का उद्धार नहीं होने वाला है। और यह जो झूठे, जो औरंगजेब, अकबर, बाबर, खिलजी, तुगलक, लोदी, मोहम्मद बिन कासिम, गजनबी, सुबुक्तगीन, टीपू सुल्तान, उनके बड़ाई करने वाले कांग्रेसी रहेंगे, कम्युनिस्ट रहेंगे और गांधीवादी रहेंगे, और उसको हम अपना प्रेरणा स्रोत बनाएंगे तो उसका फल राष्ट्र के लिए भयंकर होगा ही, हानिकारक होगा ही, और वह नाश करने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।